हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुछ अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आने वाले कुछ वीक्स के लिए हम वो डिस्कस करेंगे। उनकी एंट्री कहाँ पर ले, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये डिटेल एंड सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो है रीज़न, कि अगर हम कोई ट्रेड आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। विदाउट लॉजिक या रीज़न हुए बिना हमें मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर वो गैम्बलिंग हो जाती है। एक लॉजिकल स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम उनके पीछे के रीजंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीक हम 3 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं, डिवीज लैब, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड डाबर। साथ में पिछले 2 हफ्तों में से हम 7 रिकमेंडेशन दे चुके हैं। 2 हफ्ते पहले हमने 4 दी थी, पिछले हफ्ते 3 दी थी। उन 7 स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। उनके पीछे का रीज़न क्या है, एक तो हमें पता लग पाएगा कि उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है। साथ में क्योंकि 2 हफ्ते से मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड है, एक रेंज में घूम रहा है, तो उन 7 में से कुछ स्टॉक में अभी भी स्टिल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो वो भी मैं आपको एम्फेसाइज करके दिखा दूंगा। इससे क्या होगा, आपके पास अगले हफ्ते के लिए 6-7 सेटअप होंगे जिनको आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पिछले वीक्स की ट्रेड से और फिर इस हफ्ते की जो ट्रेड्स हैं उस पे आएंगे, उनके रीज़न डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 हफ्ते पहले HDFC लाइफ को रिकमेंड किया था हमने। HDFC लाइफ को अगर आप देखोगे तो इसने 30 अगस्त 2021 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 775.65 का। वहाँ से शेयर करेक्शन में आया, ठीक है। और मार्च 2022 से एक रेंज में फंस गया है, अराउंड 600 से मोटा मोटा 625 से नीचे 500 के जोन में, ठीक है। 500 से 525 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है, जो एक गैन थ्योरी से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, जहाँ से ये हर बार बाउंस बैक कर रहा है। 2 हफ्ते पहले क्या करा था इसने, इसी सपोर्ट जोन पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन करी थी, तब हमने इसकी रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। उसके बाद से मार्केट मोमेंटम लेस था, तो 2 हफ्ते से वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। इस हफ्ते भी वहीं पे कंसोलिडेशन करके गया है, ठीक है। जब हमने रिकमेंडेशन दी थी उसके बाद ही अगले हफ्ते 539 तक गया था। अगर आप देखोगे हमारा जो टारगेट्स है वो इसने अचीव नहीं किया था। तो स्टिल काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा है। स्टिल 500 से 525 के जोन में आपको मिल रहा है। आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हो शेयर का। 500 स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। यहाँ पर ऑन क्लोजिंग बेसिस जो वर्ड मैं रिपीट कर रहा हूँ या जो बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है निकलना तभी है जब वीकली क्लोजिंग 500 के नीचे आए। तो 500 से 525 के बीच में एक्यूमुलेशन बनता है शेयर का। जो टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो पहला टारगेट है 550 का। मार्केट मोमेंटम आते ही ये टारगेट शॉर्ट हिट हो जाना है। अगला टारगेट जो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 575 रुपये का है। 550 अचीव हो जाए, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दें तो 550 को हम स्टॉप लॉस मान के 575 तक की ट्रेलिंग कर सकते हैं। और जो अपसाइड पोटेंशियल आने वाले 1-2 महीने में इस शेयर में दिखता है वो 600 रुपये का दिखता है। तो 2 हफ्ते पहले की रिकमेंडेशन थी, ना स्टॉप लॉस गया है ना टारगेट आया, रेंज बाउंड चल रहा है, स्टिल अच्छा सेटअप है, स्टिल बाई किया जा सकता है। अब चलते हैं अगली रिकमेंडेशन पे, जो अगेन हमने 2 हफ्ते पहले दी थी। शेयर का नाम है वोल्टास, ठीक है। शेयर काफ़ी अच्छे बुल रन में था। शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 1357 का लास्ट ईयर एंड में। उसके बाद से शेयर रेंज बाउंड हुआ और डेली चार्ट अगर आप इसका देखोगे तो हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, जो एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न था जो फॉल के आने का इंडिकेशन देता है। उसके ब्रेकआउट के बाद शेयर में बड़ा स्टीप फॉल आया, फिर शेयर एक रेंज में फंस गया। और अगर आप डेली चार्ट में डिटेल में एनालिसिस करोगे तो इसने एक चैनल की फॉर्मेशन करी थी हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के गिरने के बाद। इस दौरान फिर शेयर में चैनल का ब्रेकआउट हुआ, शेयर और करेक्शन में आया। अब 3-4 हफ्ते से कंसोलिडेट हो रहा है 850 से 900 के जोन में, जो गैन थ्योरी से बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। 2 हफ्ते पहले उसी जोन में ये हैमर कैंडल स्टिक बना के गया था, तब इसकी रिकमेंडेशन हमने दी थी, ठीक है। उसके बाद अगले हफ्ते ये अपने पहले टारगेट पे भी अचीव होकर आया था, 925 तक होकर आया था। बेसिकली हाई इसका जो लगा था वो अगर मैं दिखाऊं तो 936 रुपीज़ का लगा था, 936 का लगा था। तो पहले टारगेट को थोड़ा ऊपर जाके आ गया था। और उसके बाद इस हफ्ते मार्केट में क्योंकि वीकनेस थी तो एक रेड कैंडल बना के बंद हुआ है।
स्टिल अपने सपोर्ट जोन में है, स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा आप इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, क्योंकि डेली चार्ट में ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन कर सकता है। तो बाय कर सकते हैं। 850 स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। जो इमीडिएट टारगेट ये दिखा सकता है वो 925 और 950 के हैं, और जो अपसाइड पोटेंशियल शेयर में दिखता है वो 1000 रुपये का है। यहाँ पे इससे पहले भी HDFC लाइफ में भी मैंने हैमर कैंडल की बात करी, इसमें भी करी। अगर कोई बिगनर इस वीडियो को देख रहा है, उसे हैमर कैंडल के बारे में नहीं पता, तो हैमर कैंडल पे हम पहले भी एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हो और हैमर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है आपके उसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों थे। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के चार्ट में बहुत अच्छा सेटअप था। 1000 रुपये का एक लेवल आ रहा है जो इस शेयर के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इम्पॉर्टेंट गेन लेवल है। वहाँ पर ये 2 हफ्ते पहले बुलिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन करके गया था। बुलिश एनगल्फिंग एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है, और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी बना के गया था। नॉर्मली लोग कंजर्वेटिव एंट्री लेते हैं, मैं प्रीफर करता हूँ एग्रेसिव एंट्री लेना। तो एक एग्रेसिव एंट्री बना के गया था, तब हमने इसमें बाय एक रिकमेंडेशन दी थी। फर्स्ट टारगेट था 1075 रुपये का। अगले हफ्ते आप देख सकते हो वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव करके आया था शेयर 1074.40 से, और उसके बाद मार्केट अगेन मोमेंटम लेस हो गई, थोड़ी सी वीक हो गई, तो इस हफ्ते एक रेड कैंडल बना के बंद हुआ है। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, बट स्टिल अपने सपोर्ट लेवल के आसपास मिल रहा है। 1015 पे बंद हुआ है, और जिसने मिस कर दिया दोबारा एंट्री ले सकता है। 1015 के आसपास बंद हुआ है, 1000 रुपये का अच्छा सपोर्ट है। मार्केट मंडे होपफुली गैप डाउन होती दिख रही है। अगर ये 1000 के पास मिलता है अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1000 से 950 के बीच में इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1075 पहला टारगेट, 1100 दूसरा टारगेट, और जो अपसाइड पोटेंशियल है उसमें वो है 1250 का आने वाले कुछ मंथ में। अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, थोड़े से सेफ प्ले कर सकते हैं। एग्रेसिव है तो 1000 रुपये को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 950 होगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर अग्रेसिव थोड़े से ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो तो 950 को स्टॉप लॉस लोगे ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। कंजर्वेटिव हो तो 1000 को ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले सकते हो, और इसमें स्टिल एंट्री कर सकते हो। तो 3 सेटअप थे। HDFC लाइफ में टारगेट नहीं आया, स्टिल वहीं घूम रहा है, एंट्री बनती है। वोल्टास और मुथूट पहला टारगेट अचीव करने के बाद गिर गए, मगर सेटअप स्टिल बना हुआ है, स्टिल आप उसमें एंट्री ले सकते हो। चौथा और लास्ट स्टॉक 2 हफ्ते पहले हमने रिकमेंड किया था, थोड़ा काउंटर ट्रेड थी बिकॉज IT सेक्टर थोड़े से प्रेशर में था, वो था TCS। डेली चार्ट में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया था, बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न बनाया था। ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है, जो दिखाता है बुल आ गया है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेन लेवल था 3000 का, सपोर्ट जोन था 2050 से 3000 का, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था। अगर आप देखोगे तो जुलाई 2022 में जो बाउंस बैक आया वो भी इसी लेवल से आया है, आप देख सकते हो यहीं से आया। और अब की बार भी बुलिश थ्रस्टिंग 2 हफ्ते पहले इसने बनाया था, हमने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। टारगेट दिए थे 3050 और 3100, वो दोनों तो सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं। ठीक है, अपसाइड पोटेंशियल दिया था 3250 का। इसमें लास्ट वीक एक रिस्क फैक्टर था कि 10 तारीख को इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले थे, जो ठीक आए हैं, डिसअपॉइंटिंग नहीं है, अच्छे ही कहेंगे हम इस रिजल्ट को। तो शेयर डेली चार्ट में मोमेंटम ले चुका है और अपने 13 EMA के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट मोमेंटम ठीक रहता है तो ये 3250 का जो अपसाइड टारगेट हमने दिया था, अपसाइड पोटेंशियल दिया था, वो आने वाले कुछ हफ्तों में ये दिखा सकता है। ठीक है, मार्केट अगर मंडे गैप डाउन होती है दोबारा ये आपको 2950 से 3000 के जोन में मिलता है, उठा सकते हैं। अगेन 3050 से 3100 पहले टारगेट रहेंगे एंड 3200 आपका अपसाइड पोटेंशियल रहेगा। 2950 आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। यहाँ पे जो वीकली क्लोजिंग बेसिस वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जब तक वीकली कैंडल की क्लोज 2950 के नीचे नहीं आती है, नहीं एग्जिट करना है, इंतज़ार करना है हमारी ट्रेड के सही होने का। ये थी 2 हफ्ते पहले की ट्रेड। पिछले हफ्ते ट्रेड रिकमेंड की थी बालकृष्णा इंडस्ट्री। क्यों करी थी?
एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा था 1850 से 1900 का। वहाँ पर शेयर ने मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन करा था, मॉर्निंग स्टार फॉर्म किया था। मॉर्निंग स्टार अगेन एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है, जो दिखाता है मार्केट में बुल आ गया। ठीक है, तब हमने इसमें रिकमेंडेशन दी थी और टारगेट दिए थे 1950 से 2000 के। अच्छी बात है, पहला टारगेट 1956 का अचीव कराया। काफ़ी डिसेंट अर्निंग करी मैंने इस हफ्ते इस बालकृष्णा इंडस्ट्री की ट्रेड से। बट क्योंकि मार्केट वीक था, फ्राइडे को ये 1950 का अपना जो रेसिस्टेंस है, जो पहला टारगेट है, उसे ब्रेक नहीं कर पाया। उसे टच करके गिर के अगेन 1900 के आसपास बंद हुआ है, अपने सपोर्ट जोन के आसपास बंद हुआ है। मार्केट अगर मंडे गैप डाउन हुआ अगेन आपको 1850 से 1900 के जोन में ये शेयर मिल जाना है। एक्यूमुलेट करना बनता है, दोबारा 1950 और 2000 के टारगेट के लिए हम इसमें बैठ सकते हैं। 1850 ऑन क्लोजिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है जी, तो ये भी स्टिल सेटअप बना हुआ है। फिर हमने एक बाटा इंडिया की ट्रेड दी थी। अभी तक 5 ट्रेड हमने डिस्कस करी, 5 बाई की थी। ये एक एंटी ट्रेड थी, शॉर्ट की ट्रेड। क्यों थी? बाटा इंडिया ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया लास्ट नवंबर में 2262 रुपये का, 2262 रुपीज़ का। उसके बाद करेक्शन में आया शेयर, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, डाउन ट्रेंड लाइन ऑल टाइम हाई से इसकी। यहाँ पर इसने 18 जुलाई 2022 में के अगले हफ्ते में, यानी 25 जुलाई 2022 के वीक में इसका ब्रेकआउट किया था। और लास्ट वीक हमने देखा था कि 1800 का एक लेवल आ रहा है, उसके नीचे शेयर क्लोज देकर गया और हमने शॉर्ट की प्रिडिक्शन करी थी। ये एक्सपेक्ट किया था कि 1750 का टारगेट तो कहीं नहीं गया और दूसरा टारगेट 1700 का आ सकता है, यानी ट्रेंड लाइन पे जो पहले रेसिस्टेंस थी अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल अब सपोर्ट बन गई है, उसे रिटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है जी, शेयर ने क्या किया, ऑलमोस्ट अपना पहला टारगेट अचीव किया, सक्सेसफुली पूरा नहीं किया क्योंकि 1755 तक शेयर गिर के आया था। टारगेट था 1750 का, तो ऑलमोस्ट आया था, सक्सेसफुली अचीव नहीं किया। ऊपर बाउंस बैक करके गया 1842 तक। बट जो हमारा स्टॉप लॉस था अगेन क्लोजिंग बेसिस पर था। क्लोजिंग बेसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखोगे क्लोजिंग आई है 1785, तो ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट 5 रुपये से रह गया। स्टिल ट्रेड बनती है। अगर गैप डाउन ओपन होती है मंडे को मार्केट, तो हो सकता है पहला टारगेट अचीव हो जाए। और अगर 1750 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हम अगले टारगेट यानी 1700 के लिए भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइटन में। टाइटन में कोई ट्रेड नहीं दी थी, एक सेटअप बन रहा था, तो मैंने कहा था हम इसे वॉच आउट कर सकते हैं। आइदर ब्रेकआउट में बाय कर सकते हैं, रिवर्सल में सेल कर सकते हैं। ब्रेकआउट नहीं हुआ, रिवर्सल बना। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो ये डेली चार्ट है और ये हमारी मंडे की कैंडल है, सॉरी ये मंडे की कैंडल है। तो रिवर्सल बना था, यानी रेजिस्टेंस जो 2750 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था इसका, जिसको इसने 21 मार्च 2022 में ब्रेक करने का ट्राई किया था। फिर दोबारा उसे 4-5 हफ्ते से रिटेस्ट कर रहा था। तो हमने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमें वेट करने की ज़रूरत है। मंडे या ट्यूसडे में ब्रेकआउट हो जाता है 2750 का तो बाय बनता है। इमीडिएट टारगेट होंगे 2800 से 2850 और जो अपसाइड पोटेंशियल होगा वो 3000 का होगा। अगर कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल दिखाता है यानी बियर के कमबैक को शो करता है तो शॉर्ट हो करेंगे। टारगेट होगा 2600 रुपये का ये, और स्टॉप लॉस होगा 2750 ऑन क्लोजिंग बेसिस। इसने मंडे को रिवर्सल दिया था और जो पहला टारगेट है वो अचीव कर दिया। एक ही टारगेट दिया था, सॉरी 2600 का था, वो अचीव कर गया। अब देख सकते हो लो जो था वो इसका था 2591 का। अब क्या कर सकते हैं, 2600 से 2750 के बीच में घूम रहा है। अगर मंडे अगेन 2600 का ब्रेकआउट होता है तो इसे 2500 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, और 2600 पे रिवर्सल बनाता है तो 2750 के टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं। रिवर्सल बनता है, बाय करेंगे तो 2750 टारगेट होगा, 2600 ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। और अगर 2600 का ब्रेकआउट होता है 2500 टारगेट होगा और 2600 ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। ये पिछले हफ्ते के ट्रेड्स थे, पिछले 2 हफ्ते के, सब में ऑलमोस्ट सेटअप बना हुआ है। सब में टारगेट अचीव होने के बाद दोबारा मार्केट गिरने के कारण वो लोग नीचे आए हैं, दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ग्रैब कर सकते हैं। अब आते हैं इस हफ्ते के सेटअप में। बहुत अच्छा सेटअप है डिवीज लैब। ये तो थर्सडे को ही खरीदना बनता था, अब थर्सडे को ऑब्वियस है अपलोड नहीं कर पाया मैं, बट स्टिल कहीं ज़्यादा दूर निकला नहीं है। 3450 से 3500 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है,
शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था ये 5425 रुपये का 18 अक्टूबर 2021 को। वहाँ से शेयर करेक्शन में आया और यहाँ पे इसके एक बेकार रिजल्ट आए थे किसी क्वार्टर के, 2 क्वार्टर बैक की बात है। और उसके बाद इसने 3450 से 3500 के जोन में एक बेस बनाया था, रैली ली थी 4000 के इंपॉर्टेंट लेवल तक, फिर गिरा 3450 से 3500 के जोन में आया, हैमर बनाया। और जो हम 3750 का हमने टारगेट दिया हुआ था, हमने इसे शायद 4-5 हफ्ते पहले रिकमेंड किया था, वो इसने लास्ट वीक सक्सेसफुली अचीव किया था। और दोबारा एक पैनिक सेलिंग आई थी इसमें वेडनेसडे को। और अगर मैं दिखाऊं भी डेली चार्ट में, काफ़ी बड़ी पैनिक सेलिंग आई थी। ये वेडनेसडे की हमारी कैंडल है, सॉरी मंडे की कैंडल है, ट्यूसडे की है। ट्यूसडे को पैनिक सेलिंग आई थी और इसने जो अपॉर्चुनिटी दी थी वो वेडनेसडे को दी थी डेली चार्ट में, ठीक है। अब अपने 3450 से 3500 का जोन है, वहाँ से बाउंस बैक करके बंद हुआ है। डेली चार्ट में हमें रिवर्सल दिख रहा है, वीकली में तो अभी रेड कैंडल ही दिख रही है। तो अपने सपोर्ट जोन पे है। मंडे मार्केट अगर गैप डाउन होती है 3500 के आसपास मिलता है, 3530 40 कहीं भी मिल जाए, एक्यूमुलेट करना बनता है, शेयर उठाना बनता है। 3450 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। जो इमीडिएट टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में वो 3750 है। और अगर 3750 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो 3750 को ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके 4000 के टारगेट के लिए हम इसमें प्ले कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेड है। गिरते मार्केट में स्टेबल ट्रेड होगी क्योंकि फार्मा सेक्टर है, एंटी चलेगा, तो काफ़ी अच्छी ट्रेड ये हो सकती है। अब चलते हैं डाबर के चार्ट में। FMCG शेयर है और बड़ा इम्पॉर्टेंट जोन आ रहा है 525 से 550 का। और 525 पे अगेन ये हैमर कैंडल फॉर्म करके गया इस हफ्ते। अगेन हैमर के ऊपर हम एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, आप उसे देख सकते हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है 500 से 525 का, हैमर कैंडल बना के गया है और 531 रुपये 35 पैसे पे बंद हुआ है। जो शेयर का ऑल टाइम हाई है वो 659 रुपीज़ का है, जो लास्ट ईयर इसने लगाया था अगस्त सितंबर में। इन्फ्लेशन के डर के बाद से शेयर में अच्छा करेक्शन आया। तो 500 से 525 के जोन में उठाना बनता है। 500 स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। मोमेंटम आती है, श्योर शॉट 550 का टारगेट कहीं नहीं गया। जो अपसाइड पोटेंशियल शेयर दिखा सकता है वो 600 रुपये का दिखा सकता है। तो अगर 550 के ऊपर क्लोजिंग दे ये शेयर, सस्टेन करे, तो 550 का स्टॉप लॉस लेके ऑन क्लोजिंग बेसिस 600 रुपये के टारगेट के साथ आप इंतज़ार कर सकते हो। तो ये हमारी अगली ट्रेड थी। लास्ट नॉट द लीस्ट, गोदरेज प्रॉपर्टी, काफ़ी डिसेंट करेक्शन आया शेयर में। शेयर का ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो 2598 2600 रुपये के आसपास का है, जो अक्टूबर 2021 में लगा था। शेयर उसके बाद बड़ा डीप करेक्ट हुआ है और इसका एक इम्पॉर्टेंट जोन आ रहा है 1150 से 1200 का। जून 2022 में यहीं से बाउंस बैक किया था सक्सेसफुली शेयर ने, फिर गिर के आया। 2 हफ्ते पहले अगेन इस सपोर्ट जोन पे इसने हैमर कैंडल बनाई थी। अगेन हैमर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बुल के क्लियर कट कमबैक को शो करती है, ठीक है। और साथ में एक एग्रेसिव एंट्री बनाई थी डबल बॉटम की। अगले 2 हफ्ते से वहीं कंसोलिडेट हो रहा है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। बाय करना बनता है, एक्यूमुलेट करना बनता है 1150 से 1200 के जोन के बीच में। अभी बंद हुआ है 1179 के अप्रॉक्सीमेटली। तो 1150 से 1200 के जोन में एक्यूमुलेट करना बनता है। 1150 आपका स्टॉप लॉस होगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो पहला टारगेट ये दिखा सकता है, मैक्सिमम चांस है 90% के, वो 1250 रुपये का है। और अगर 1250 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो जो अपसाइड पोटेंशियल मैं इसमें देख रहा हूँ वो 1500 रुपये तक का देख सकता हूँ। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। 3 इस हफ्ते के हैं, लेकिन जो पिछले 2 हफ्ते के 7 स्टॉक हैं वो अभी भी जिंदा है, मरे नहीं है, सेटअप अच्छे बने हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। टोटल मिला के 10 सेटअप है जिनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक बाटा में सेलिंग भी है, उनको देख सकते हो। और प्रॉपर रीज़न है उनके पीछे, ऐसा नहीं कि हम कोई तुक्केबाजी कर रहे हैं, प्रॉपर रीज़न है, प्रॉपर सेटअप बने हुए हैं और अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड आने वाले हफ्तों में आप कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स, ये रीज़न जो हमने डिस्कस किए आपकी हेल्प करेंगे आने वाले हफ्तों में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में।
साथ में आपको एक व्यू भी दिखाएंगे कि कैसे किसी चार्ट को हम रीड कर सकते हैं डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में। इसी विश के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में आपको कोई सजेशन हो बताएं ज़रूर, ताकि हम अपनी जो एनालिसिस है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है हम इसे और बेटर बना सकते हैं तो वेलकम है आपकी सजेशन। कोई स्टॉक पे है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी बता सकते हो, और लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि हम ऐसी वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं विश करता हूँ आने वाला वीक आप सबके लिए इंक्लूडिंग मी प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।